आपको लगता है कि आपकी सिंगिंग अप टू द मार्क नहीं है? क्या आपको लगता है कि आप अपनी सिंगिंग के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं मगर आपको उन एरियाज के बारे में नहीं पता जिन पर आपका वर्क करना जरूरी है? क्या आपको भी लगता है कि आपका पड़ोसी आपसे बेटर गाता है, आपका पड़ोसी भी गाता है? That's weird. Hi guys, my name is Varsha Tripathi. I'm a singer, YouTuber, live performer and your vocal confidence coach. और आज का ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ, चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो, आपकी सिंगिंग को इम्प्रूव करने के बहुत काम आएगा। और गाइज, वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस बेल आइकन को जो वीडियो पे है उसको प्लीज जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और साथ ही साथ मेरा VIP फेसबुक ग्रुप विच इज वर्षा त्रिपाठी एकेडमी, इसको फेसबुक पर जरूर ज्वाइन करना। मेंबरशिप क्वेश्चन के आंसर्स प्लीज जरूर दे दीजिएगा ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चल सके आप कौन हो, आपका क्या मोटिव है वहां आने का, क्या आप किस रीजन से उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक वो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लेट मी टेल यू, यू आर मिसिंग आउट अ लॉट ऑन ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। मैं बहुत सारे निटी ग्रिटीज सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करती हूँ जिसके कि मैंने अभी तक वीडियोस यूट्यूब पे नहीं बनाए हैं। सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट एंड आई प्रॉमिस यू इट्स गोइंग टू बी ऑफ रियल ग्रेट वैल्यू एंड हेल्प। सो आगे बकबक ना करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला टिप है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी को पहचानिए। अब ओरिजिनलिटी से मेरा क्या मतलब है? आपको जब मैं बोलती हूँ सुनिधि चौहान तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज खनकती है? हो मस्त, राइट? और जब मैं आपको कहती हूँ कि श्रेया घोषाल तो आपके दिमाग में कौन सी चीज खनकती है? बेरी पिया बड़ा बेदर्दी, एक मिठास जो है आपके कानों में खनकती है। और अगर मैं आपसे कहूँ मीका सिंह तो आपके दिमाग में कौन सी आवाज गूंजेगी? सावन में लग गई आग दिल मेरा, राइट? अब आप ये सोचिए कि इन सारे सिंगर्स में कितना फर्क है, राइट? एक ओरिजिनलिटी है और यही ओरिजिनलिटी जो है ये लोगों के दिलों तक पहुंचती है। यही ओरिजिनलिटी है जो आपको औरों से अलग बनाती है, आपकी सिंगिंग को बेटर बनाती है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि टिप नंबर 1 आपके लिए ये है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी को समझिए। हाँ, जब आप शुरुआत करते हैं तब किसी सिंगर को सुन के या उनको आइडलाइज करके आप गाना सीखना समझना शुरू करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इवेंचुअली आपको अपनी एक स्टाइल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आप उनकी स्टाइल को कॉपी पेस्ट अगर करते रहोगे तो होगा ये कि आप उनके जैसे साउंड करने लगोगे और आप कुछ अलग नहीं बनोगे, राइट? तो आपको अपनी ओरिजिनलिटी को समझना है। और इसी के साथ हम आते हैं हमारे टिप नंबर 2 पर, जो कि है आपको अपने डिक्शन पे वर्क करना है। कई सारे लोग मुझे अपने ऑडियोज भेजते हैं कि दी ज़रा देख सुन के बताइए कैसा लग रहा है, ज़रा बताइए, हमें कुछ रिव्यू दीजिए। और कई बार ऐसा होता है, मैं आपको सच बता रही हूँ, कि इतनी अच्छी उनकी आवाज़ होती है, इतना अच्छा गाना होता है, बट जब मैं उनका डिक्शन सुनती हूँ तो मेरा दिल जो है वो बहुत ऑनेस्टली बोलने को करता है कि प्लीज़ अपने डिक्शन पे वर्क कीजिए। ये एक ऐसी जगह है जो कि बहुत सारे लोग आपको नहीं बोलेंगे जस्ट बिकॉज लोगों को लगता है कि आपको बुरा ना लगे, आप अपने बारे में कोई बुरी फीलिंग ना रखें। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी, प्लीज़ अपने डिक्शन पर काम कीजिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, एक गाना है श्रेया घोषाल का जो उन्होंने ऐसे गाया है, जादू है नशा है मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ, राइट? अब अगर उसी गाने को उन्होंने इसी फील के साथ, इतनी सुर के परफेक्शन के साथ अगर ऐसे गाया होता, जादू है नशा है मदहोशियाँ, अब आप खुद ही बताइए ये सुनने में कैसा लग रहा है, राइट? इट इज जस्ट नॉट साउंडिंग अप टू द मार्क, राइट? अगर इसमें जरा सा स का श कर दिया जाए या श का स कर दिया जाए तो जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है, राइट? तो अपने डिक्शन पर हमेशा काम करते रहिए। अपने ऐसे दोस्तों से सलाह लीजिए जो डिक्शन में आपसे बेटर हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होगा कि आप
अपना डिक्शन हम अक्सर अपनी गलतियां नहीं समझ पाते, तो किसी ऐसे पर्सन से पूछिए जिसको कि इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है या जो आपसे बेटर है, जो आपको ऑनेस्टली बताए, ना कि सिर्फ आपकी तारीफ करता जाए आपके मुंह पे, राइट। इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारे टिप नंबर 3 पे, और टिप नंबर 3 ये है कि सुरों के पक्के बनिए। अब गाइज ये तो ऐसी चीज़ है कि आप कहो कि मुझे 12th का एग्ज़ाम देना है पर मुझे ABCD नहीं आती। अगर आपके सुर सही नहीं लग रहे हैं, देखो गाते में कभी स्टेज पर या ऐसे भी गाते में थोड़ा बहुत ऑफ हो जाना इज़ ओके, इट्स ह्यूमन। बट अगर आप बिल्कुल ऑफ पिच गाते हैं, जैसे मैंने बहुत से लोगों को ऐसा सुना है, अगेन एज आई सेड कि बहुत से लोग मुझे ऑडियोज़ भेजते हैं और वो उनके डिक्शन बहुत अच्छे होते हैं, उनका गले का स्टाइल भी अलग होता है, बट उनका जो सुर है वो इतना ऑफ पिच है कि ये समझिए अगर ये सुर की लाइन है जाने की तो उनका सुर यहाँ 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 या कभी यहाँ होता है। तो अब आप समझ जाइए कि सुर की इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर आप सुर के पक्के नहीं हैं तो इन एनी केस आपका गाना जो है वो कम ही साउंड करने वाला है, वो बुरा ही लगने वाला है। इसके लिए सुरों का पक्का होना ज़रूरी है। आप जो भी सुर है उसकी प्रैक्टिस जो आप करते हैं उसको, अपने बेसिक्स को करेक्ट रखिए, अपने सुरों की प्रैक्टिस को जारी रखिए, अच्छा सुनिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ, बहुतों को क्या लगता है कि हम बहुत म्यूज़िक लवर हैं और गाना हम क्या सुनते हैं, हम कोई ऐसे ही रैंडम डांस नंबर सुन रहे होते हैं या कुछ ऐसा ही रैंडम सुन रहे होते हैं। अच्छा सुनना मतलब कोई नॉर्मल डांस नंबर को बार बार सुनना नहीं होता है। अच्छा म्यूज़िक सुनना मतलब किसी अच्छे क्वालिटी, जैसे या तो हो गया क्लासिकल या तो हो गया गज़ल, ये जितना आप सुनते हो उतना आपके अंदर सुर जो है वो भरता जाता है। ये इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो सुरों के पक्के बनिए, इससे गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आपका गाना ऑलमोस्ट 50% ऊपर हो जाएगा। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 ये है गाइज की वार्म अप्स। हम अपने गाने में अक्सर क्या सोचते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ कर लें तो मज़ा आ जाएगा, बहुत तिगड़म वाला कुछ गा लें, कुछ हरकतें फास्ट कर लें तो मज़ा आ जाएगा। मुझे मेरे स्टूडेंट्स अक्सर बोलते हैं कि मैम ये फास्ट कैसे गाना है, मुझे ये हरकत नहीं आ रही और ये ठीक से नहीं हो रहा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा भागो मत, थोड़ा स्लो ले लो। अपने जो इनिशियल बेसिक प्रैक्टिसेस हैं और स्पेशली वार्म अप्स को अपनी इंटैक्ट रखो। चाहे आप पूरे दिन में अपना मेन रियाज अगर कोई भी कारण से ना कर पाओ, इट इज़ फाइन, बट अपना वार्म अप मत छोड़िए। जैसे मैं बताती हूँ कि कई सारे वार्म अप्स होते हैं, उनमें से अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूँ कि जैसे लिप रोल का वार्म अप, सो इट्स लाइक, इस टाइप के जो वार्म अप्स हैं इसको आप करना ना छोड़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके वोकल कॉर्ड्स को स्ट्रेच करते हैं, उनको एक मसल्स को स्ट्रेच करते हैं ताकि वो इतनी इजी हो जाए कि जब आप उनको गाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो रेडी हों। ऐसा ना हो कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर नींद से आपको उठा के बोलूँ कि भागो तो आप भाग नहीं पाएंगे, राइट। इसी तरीके से आपको गाने में आपको अपने गले को नींद से उठा के भागने नहीं बोलना है, आपको अपने गले को पहले उठाना है, उसकी मसल्स को स्ट्रेच करना है, उसे तैयार करना है ताकि जब आप गाएं तो वो बैंग ऑन हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 5, जो कि बहुत साधारण बात है, जो आपको पता होगी लेकिन आप में से बहुत से लोग इसी में जो है, आपको नॉलेज बहुत होती है, राइट। हमें अक्सर नॉलेज बहुत होती है अपनी लाइफ में, नॉलेज की कोई कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन कमी अगर है तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, राइट। तो 5वीं टिप सिर्फ यही है कि प्रैक्टिस 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 एंड फोकस्ड प्रैक्टिस, करेक्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से होता यह है कि जिस तरीके से फॉर एग्जांपल आपको A to B जगह पे जाना है तो आपको एक पता है कि रास्ता इधर से फिर हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, राइट। अब क्या होगा कि आप जब कई बार ये रास्ते चलेंगे तो आपके माइंड में इतनी प्रिपरेशन हो जाती है कि एक ऐसा पॉइंट आता है कि आपने खुद नोटिस किया होगा कि आप सोच कुछ रहे हो, लेकिन अगर आप या तो ड्राइविंग कर रहे हो या चल के जा रहे हो तो आप बिना ये सोचे कि मुझे यहाँ जाना है, फिर ये गली लेनी, फिर ये करना है, आप अपने आप वहाँ पहुँच जाते हो, राइट। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी हुई है। इसी तरीके से जब आप अपने गाने की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी मेमोरी में, आपके दिमाग में, आपकी वॉइस मसल में और आपके ब्रेन की मसल्स में वो रास्ते जो हैं बार बार बनते चले जाते हैं, क्लीन होते चले जाते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस करना ना छोड़ें, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। एंड आई होप कि दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आते हैं, वीडियो देखते हैं और भग जाते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करो, बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनती हैं, इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो और मेरा VIP फेसबुक ग्रुप प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत 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 यूजफुल टिप्स वहाँ आपको मिलने वाली है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।